हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों के दिन में सुबह से शाम कब हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं और दिन कब ढल जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी हो गए हैं शाम और अभी हो रहे हैं शाम के 4:30। तो सबसे पहले चाय पीते हैं। चलिए, तो एक तरफ मैंने चाय बैठाया है, तो जब तक मेरी चाय होती है तब तक जो मेरे बर्तन धुले हुए थे वो मैं अरेंज करके रख दे रही हूँ। एक साथ दो काम कर लेने से टाइम की थोड़ी सी बचत होगी, नहीं तो एक एक करके आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ठंड के दिनों में लगता है किचन का काम जितना जल्दी ख़त्म करके निकले उतना अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे रात होने लगती है, ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और अभी धीरे धीरे टेम्परेचर और डाउन होते जा रहा है और ठंड काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो इसीलिए अभी रूटीन यही चल रही है कि जब किचन में घुसो तो एक साथ 2-3 काम कर लो, ताकि थोड़ी सी तो टाइम आपके पास बचे। और चलिए, ये मेरी चाय रेडी है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको अटपटा लग रहा होगा कि लाल चाय के साथ पॉपकॉर्न, बट चलता है, कभी कभी थोड़ा सा अलग भी करना चाहिए। तो वही मैंने लाल चाय लिया, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल अच्छी ही नहीं लग रही, मतलब देखने का मन ही नहीं कर रहा। मॉर्निंग से ही पता नहीं क्यों उल्टी उल्टी टाइप, वॉमिटिंग टाइप की लग रही है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी कभी कभी नहीं लगता है कि काफ़ी वीकनेस लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बट आप कर रहे हो ज़बरदस्ती, वही आज हालत हो रखी है। अब पता नहीं ठंड लगा है कि क्या लगा है मुझे नहीं पता, बट आज बिल्कुल अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, जब तक होता है करती हूँ, नहीं होगा तो फिर तो कोई चारा नहीं है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले आराम से इत्मीनान से चाय पी लेते हैं। तो चाय पीना हो गया था मेरा और वापस मैं किचन आ गई थी। बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा निमकी बनाना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो वही मैं निमकी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और क्या होता है ना, बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत वो अलग से छोटे वाले टिफ़िन में कुछ ना कुछ ले जाते हैं। तो बाहर से आप कितना कप क्या क्या खरीद के लाओगे, तो उससे चाहे घर में ही आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बना के रख दिया करो। घर में भी खाएंगे बच्चे, स्कूल भी ले जाएंगे और आप भी चाय के साथ ले सकते हो। तो इसलिए मैं निमकी, ठेकुआ ऐसे करके वीकली बेसिस पे थोड़े थोड़े बना के रख देती हूँ। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो और देखिए, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भूख भी बार बार लगते रहता है। तो ये सब चीज़ बना के रख दोगे तो ईजी होगा आपके लिए भी, कि जब बच्चों को कुछ भी खाने का मन करे तो निकाल के दे दो। तो वही मैं यहाँ निमकी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझसे ये गलती हुई निमकी बनाने में, हमेशा से करते आ रही हूँ, बट पता नहीं आज इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। जब हम निमकी के लिए उसका आटा रेडी करते हैं तो उसमें मोइन डलाता है, और वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। आधा आटा मैंने गूँथ लिया था, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अरे मैंने मोइन ही नहीं डाला है। तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, जो थोड़ा बहुत आटा बचा था उसमें मैंने तेल डाल डाल के अच्छे से एकदम मैश करके गूँथा है। बट फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो गई थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एकदम मीडियम आँच, मतलब मीडियम से भी कम, एकदम नॉर्मल जो स्लो आँच रहती है उसमें मैं निमकी बना रही हूँ। पता है लेट होगा, क्योंकि आप एकदम नॉर्मल एकदम स्लो आँच में बनाओगे तो निमकी बनते बनते काफ़ी लेट होना है। बट कोई नहीं, अभी मैं रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शुरू में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है मेरे से। और लगभग मैंने 1 kg लगभग आटा, मैंने मैदा जो है वो गूँथा था मैंने निमकी के लिए। तो अभी उतने उतने को मैं फेंक तो नहीं सकती, तो मुझे किसी तरह मेकअप इसी में करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय लगा के। तो अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल आँच में इसे फ्राई कर रही हूँ, देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। अगर अच्छा बन गया तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो सारे वेस्ट होने वाले हैं। निमकी की खासियत ये है कि वो कुरकुरी रहे तो बहुत मज़ा आता है खाने में, और सॉफ्ट हो जाए तो निमकी जैसी रहती नहीं है। तो बना रही हूँ, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं, काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि देखिए इतने टाइम से मैं निमकी बना रही हूँ, बट ऐसा मिस्टेक कभी नहीं हुआ है। तो मैं अपना ही फ़ॉल्ट बोलूँगी, पता नहीं दिमाग में रहा क्यों नहीं कि इतनी बड़ी मिस्टेक होगी। देखते हैं क्या होता है, भगवान करे कि अच्छे से बन जाए, मतलब खाने लायक तो एटलीस्ट हो जाए, कि थोड़ा बहुत कुरकुरापन रहे कि सब खा जाए, नहीं तो फिर पड़ी रहेंगी ना तो अच्छा नहीं रहता है। और निमकी ऐसी चीज़ है ना कि बनाओ ना कि 1 सप्ताह 15 दिन ऐसे ख़त्म कर दो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दिन रहने से फिर वो उतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप खाने में भी बहुत अच्छा हो। तो फाइनली लगभग सारी निमकी मेरी बन गई है, इतनी सारी निमकियाँ मैंने बनाई हैं। तो चलिए अब चलते हैं, साथ ही साथ आटा भी गूँथ लेते हैं, क्योंकि रात के खाने की भी तैयारी करनी है। और जल्दी जल्दी मैं बना के ना, सही बोलूँ, किचन से मैं निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कोई भी काम करने की, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और अगर मैं अभी पड़ गई ना, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत ख़राब हालत होने वाली है घर की। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ। अगर ज़्यादा ख़राब लगेगा तो मेडिसिन ले लूँगी, क्योंकि सही में मैं पड़ जाने के बाद ना घर रुक सा जाता है।
हालत ख़राब सी हो रखी रहती है। तो ठीक आटा वाटा मैंने गूँथा, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने चली गई थी कि थोड़ा सा बेटर हो। उसके बाद फिर मैं आई तो ये भी आ गए थे, ये बाहर गए हुए तो थोड़ा इनको काम था, तो ये आते समय चाट लेते आए थे। और स्पेशली समोसा चाट हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बच्चों का, मेरा, सबका। तो काफ़ी ज़्यादा सब खुश थे। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पता नहीं तबीयत ख़राब होने की वजह से मुँह ही एकदम ख़राब हो गया था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का, एकदम टेस्ट ही नहीं लग रहा था, कुछ भी खा रही थी ना सिट्ठा ही लग रहा था। तो फिर सबने खाया बच्चों ने, उसके बाद उन्होंने खाना नहीं खाने को, मतलब उनका खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था, उसके बाद समोसा चाट से ही उनका पेट भर गया था। और मेरी भी इच्छा खाने की बिल्कुल नहीं थी, तो सिर्फ इनके लिए मुझे खाना रेडी करना था। तो आटा वाटा मैंने गूँथ रखा था, तो जैसे ही मैं रोटी बनाने जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया कि रोटी नहीं खाने का मन कर रहा है इनको भी। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में पिट्ठा बनाया था, उड़द दाल की जो पिट्ठा होती है वो मैंने बनाया था, तो वो बचा हुआ था, तो ये बोले उसी को मैं फ्राई करके खा लूँगा। तो जो फ्राई करने में जो जो चीज़ें लगती है वो मैं कट छट करके रख दे रही थी कि फटाफट करते हैं और खाना वाना मैं दे के मैं चली जाऊँगी सोने, क्योंकि अभी 1 मिनट में किचन में नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रख रही थी। कर रही थी मैं काम, बट अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर ये भी आ गए थे हेल्प करने के लिए कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो आज किचन की पूरी कमान मैंने इनकी जिम्मे दे दी कि आप ही संभालो, क्योंकि मुझे सही में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर सिंक में भी कुछ बर्तन पड़े हुए थे, उन्हें भी धोना था। तो मैंने जो फ्राई करने वाला सामान था वो सब कटिंग सटिंग कर दिया था, और फिर साथ ही साथ मैंने कढ़ाई बैठा दी थी कि आप उधर जो पिट्ठा है उसे कट उट कर लो। जैसे इडली हम फ्राई कैसे करते हैं वैसे पिट्ठा को कट करके फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने वाला जो भी आइटम था वो मैंने रेडी कर दिया था। उधर मेरे हस्बैंड पिट्ठा को कट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप इधर करो और मैं उधर जो थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए हैं उन्हें वॉश कर देती हूँ, तो वैसे काम हमारे फटाफट हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने पिट्ठा फ्राई कर दिया और मैं इधर आ गई बर्तन धोने, क्योंकि शाम में जो भी नाश्ता चाय के बर्तन थे वो सारे पड़े हुए थे, तो उन सारे को मैं वॉश कर देती हूँ। और अभी फिर कोई खाना खाने वाले नहीं है, सिर्फ ये खाना खाने वाले, तो साथ ही साथ किचन विचन को समेट दूँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब तक कर रही हूँ उसके बाद अगर मैं बेड पे चली गई तो वापस फिर किचन में आके काम करने नहीं बनेगा, उसके बाद सो ही जाऊँगी, जो होगा मॉर्निंग में होगा। और क्या होता है ना कि रात में ही आप सारे काम ख़त्म करके, किचन वाले खासकर, सोने चले जाओ वो ज़्यादा अच्छा है। सुबह फिर जब आप आओ किचन में तो साफ़ सुथरा किचन ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें काम करने में भी मन लगता है। तो मेरे से यही होता है, तबीयत ख़राब हो जो हो, मैं रात में किचन पूरा समेट के ही जाती हूँ सोने, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। सुबह फिर गंदा किचन में मैं बिल्कुल नहीं काम कर सकती हूँ। तो खाना पीना हो गया था तो मैंने साथ साथ किचन पूरा समेट दिया, और खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बस थोड़ा सा मेडिसिन के लेने के लिए मैंने हॉर्लिक्स ले लिया, क्योंकि मेडिसिन ऐसे खाली पेट तो आप ले नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत तो आपको कुछ ना कुछ लेना होगा। तो वही मैंने हॉर्लिक्स ले लिया है, क्योंकि खाने से अभी पक्का पता है मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, हॉर्लिक्स पी के सोने चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ किचन में वापस बच्चों के लिए लंच रेडी करने। तो आज बच्चों की फरमाइश थी, एक की है फरमाइश बन सैंडविच और एक की है ब्रेड सैंडविच, तो दोनों के लिए बनाना है मुझे अभी। तो आलू मैंने रेडी कर लिया है और इधर मैंने दूध बॉईल होने के लिए बैठा दिया है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, तो सब सारे काम साथ ही साथ करने रहते हैं। तो दूध बॉईल मैंने नहीं किया था, तो वो मैंने बैठा दिया। मतलब रात में ये लाए थे, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने सब वैसे ही छोड़ दिया था। जो ज़रूरी काम था वो मैंने निपटा लिया था। तो दूध बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि चाय अभी बनाना है, चाय के लिए दूध बिल्कुल नहीं था। और सैंडविच बनाने के लिए आलू मेरा बिल्कुल रेडी है, तो फटाफट चलिए पहले बन सैंडविच बना लेते हैं और उसके बाद फिर ब्रेड सैंडविच। तो दोनों बच्चों के फरमाइशों के अनुसार दोनों का लंच रेडी है, एक का बन सैंडविच और एक का ब्रेड सैंडविच। उसी तरह इन लोग का नाश्ता भी अलग अलग है। युग को नाश्ता प्रॉपर करके नहीं जाना है, रोटी सब्जी, उसे सैंडविच ही खानी है, तो फिर मैंने उसे सैंडविच दे दिया कि तुम इधर सैंडविच खाओ और मैं इधर तब तक तुम्हें शूज़ पहनाती हूँ। और प्रीत का है, उसे पूरी सब्जी खा के जानी है, तो मैं इसे फटाफट पहले छोड़ के आऊँगी, उसके बाद उसके लिए पूरी बनाऊँगी, क्योंकि उसके जाने में भी थोड़ा बहुत टाइम है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो।
तो ब्लॉग अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।